धन कम है तब भी प्रेम से जी लो। किसी ने कोई बंटवारा ले लिया है, हिस्सा ले लिया है, शांत हो जाओ। जब बाहर शांति करना आ जाता है तो धीरे धीरे मन में भी शांति आ जाती है। सबसे पहले मन कहां से शांत करना है? बाहर से करना है। पहले बाहर शांति हम कर्मों के द्वारा कर सकते हैं। सभी का ग्रस्त है, सभी के घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उनमें भी रहते हुए हम सुखी नहीं थे। अपने बालों से ही हम उलझ रहे थे, अपने बाले ही हमको कैसे लग रहे थे। चिढ़ मचती है। प्रेम भी बहुत होता है तो चिढ़ भी बहुत होती है। टकराव भी बहुत होता है तो अहम भी बहुत होता है। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, सत्संग हृदय में स्थान बनाता है तो बाहर भी हमको सबको प्यार करने की कला आ जाती है। झुक जाओ कुछ नहीं होता, मुड़ जाओ झुक नहीं कुछ नहीं होता। एक दिन जलना ही तो है, उससे पहले ही थोड़ा थोड़ा अपने अहंकार को जला दो। और खुद ही जलाते हो, खुद ही अपने आप को कितना मनाना सीख गए हो। मनाते हो नहीं मनाते हो? गुरु से सीख ले जाते हो, दिन भर प्रैक्टिस करते रहते हो। गुरु साथ चलता है क्या? नहीं चलता। किस किस के साथ जाएगा गुरु बताओ? एक है दो है तो चला जाए। लेकिन जब विशाल परिवार होता है तो गुरु की समझ ही हमारी संभाल करती है। जो गुरु समझ देता है ना, आज हम लखनऊ गए, जब जब गुरु के समक्ष जाते हैं तो गुरु हमको क्या देना चाहता है? समझ देना चाहता है। मेरी समझ ले जाओ तो समस्याएं सुलझ जाएगी। समस्याएं आएंगी नहीं ये नहीं बोला गुरु ने, आप सुलझाना सीख जाओगे। जब स्वेटर बुनते हो ना, जितनी बड़ी डिजाइन डालते हो उतने ही गुल्ले संभालने पड़ते हैं। यस है ना? गुल्ले कितने संभालने पड़ते हैं, और वो गुल्ले फिर कैसे उलझते भी है। लेकिन क्या क्रोध करते हो उन गुल्लों पर? क्या करते हो? सबर, संतोष, गांठ ना पड़ जाए, टूट ना जाए। फिर और चतुर होते हो तो क्या करते हो? हर गुल्ले को अलग अलग थैलियों में बांध देते हो, है ना? जरा सा छेद छोड़ते हो जिसमें से केवल धागा एक ही निकलता। युक्ति आ जाती है ना, क्योंकि उलझाना नहीं चाहते हो। इसी प्रकार से गुरु भी हमें युक्तियां दे देता है। सभी को प्रारब्ध की गठरी मिली हुई है, सबकी प्रारब्ध सबको उतनी मिलेगी जितनी वो लिखा के लाया है। ये भरोसा कभी माता पिता ने दिलवाया था? कभी नहीं दिलवाया था। अच्छे वस्त्र दे दिए, स्कूल दे दिया, अच्छा खान पान दे दिया, अच्छा स्टैंडर्ड दे दिया, अच्छा बहुत अच्छा अच्छा मिल जाता है। लेकिन कभी माँ बाप ने ये नहीं कहा कि बेटा जीवन में तुमको ज्ञान भी जरूरी है, सत्संग भी जरूरी है। ये तो सिवाय गुरु के कोई भी नहीं बताता है। किसी के माँ बाप ने बताया हो कि सत्संग चले जाओ बेटा, सत्संग के बिना उद्धार नहीं है? मेरे अंदाज से तो किसी के माँ बाप ने नहीं बोला होगा। कोई बिरला होता है जो भक्त प्रहलाद जैसे आ जाए, कोई ध्रुव जैसा आ जाए, कोई मीराबाई जैसा आ जाए। मीराबाई ने माँ ने बहुत सपोर्ट किया था कृष्ण भक्ति में। माँ ने तो मूर्ति दे दी थी कि यही तेरा दूल्हा है ना? तो ऐसे ही आज गुरु हमारे जीवन में आता है, कहता है यही तेरा सब कुछ है, सत्य तेरा सब कुछ है, सत्संग तेरा सब कुछ है, ज्ञान ही तुम्हारा आभूषण है। जितना ज्यादा ज्ञान से प्रीत लग जाएगी ना, उतने ही तुम मालो माल हो जाओगे। किसी ने तुमको दुखी नहीं किया, हर व्यक्ति दुख का कारण वो खुद ही है। खुद ही तलक तू जुदा है, जब खुद ही गई तो खुदा प्रकट हो जाता है। जब तक खुद ही हमारे अंदर होती है ना, अहंकार होता है ना, मैं कुछ हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरी बात मानी जाए, कोई मेरी बात नहीं मानता तो क्रोध आ जाता है। बोलते हो नहीं बोलते हो? तो क्रोध आने का कारण क्या है?
कहीं ना कहीं खुद ही है, कहीं ना कहीं अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहते हो, मेरा अस्तित्व बने। जबकि गुरु क्या कहता है, तू कुछ भी नहीं है। जब गुरु बोलता है ना तू कुछ भी नहीं है, तो पचती नहीं है बात, पचती है? कितना डाइजेशन खराब होता है, पूछो अपने आप से। तुम गुरु को ये गुरु कहता है तू है, तू है क्या? फिर सोचते हो नहीं हूं। जैसे नहीं फील करते हो वैसे सब बुद्धि सुलझ जाती है। ये सत्संग मेरा है, सत्संगी है। ये एक बात, बहुत अच्छी बात बताई भगवान ने, ये भी एक मरुस्थल का पानी है। एक बार भगवान बात कर रहे थे, बहुत अच्छा मैसेज गुरुजी ने दिया कि कभी भी बाहर कुछ भी बनाओगे ना, प्रकृति तुमको जरूर आजमाएगी। चाहे सत्संग अपना बनाओगे, चाहे गुरु अपना, गुरु को भी जब तुम खुल के बोलोगे ना तू मेरा मैं तेरा, देखना प्रकृति कितनी करवटें बदलेगी। नहीं बदलेगी भाई, प्यार की तो परीक्षा होती है ना, तू मेरा और मैं तेरा हो गई। प्रेम जब गुरु से हो गया तो समझ खेल शुरू हो गया। आप क्या कहते हो, खेल शुरू हो जाए पर परीक्षा नहीं हो। खेल शुरू हुआ है तो ऊंच नीच चलेगी, सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर गुरु पर भरोसा है तो तुम डूबोगे नहीं, तर ही जाओगे, कभी नहीं हारोगे। गुरु का भक्त कभी नहीं हारता। जिसका साथी है भगवान, क्या बिगाड़े आंधी तूफान। इतना भरोसा है तुम पर, अपने पर भी और गुरु पर भी। कई बार हम गुरु पे बहुत भरोसा करते हैं पर अपनी शक्ति को पहचानना भूल जाते हैं। यहाँ गुरु सच्चा है, मेले वाला गुरु नहीं है। 7 दिन मेला लगा और छुट्टी हो गई, अब 7 साल बाद लगेगा, 1 साल बाद लगेगा। यहाँ मेला कैसा है, नित्य का ही है ना, रोज ही का है। तो यहाँ गुरु भी रोज का ही है। तो रोज गुरु तुम्हारी शक्ति को खोलना चाहता है, रोज तुम्हारे अंदर में कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को जगाना चाहता है। बहुत अच्छा एक दृष्टांत याद आ रहा है। बोले एक बार क्या था कि राजा था, बहुत अच्छा राजा था, ईमानदार, प्रजा की बहुत देखरेख करता था, सच्चा था, बहुत प्यार करता था प्रजा से, देखरेख करता था। एक दिन क्या हुआ कि जो राजा था उसकी दरबार में एक नर्तकी आती थी। जो नर्तकी नृत्य करती थी और राजा से कहती थी, राजा तू क्या नहीं, राजा तू क्या नहीं। जब नर्तकी को ये लगा कि सब मेरी तारीफ करने लगे हैं तो नर्तकी नृत्य करती थी, लेकिन नृत्य करते करते वो अभिमान में आ गई, क्योंकि सबने उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया। तो वो जो कहती थी कि राजा तू क्या नहीं, राजा तू क्या नहीं, राजा तू क्या नहीं, तो वो बोलने लगी, राजा मैं क्या नहीं, राजा मैं क्या नहीं, राजा मैं क्या नहीं। जब अहंकार आता है ना तो क्या होता है, भाषा चेंज हो जाती है। वही भाषा बोल रही थी राजा तू क्या नहीं, अब बोलती राजा मैं क्या नहीं। अब धीरे धीरे करके राजा, जब नर्तकी मैं क्या नहीं, देखो मेरा हाथ देखो, मेरा पैर देखो, मेरी चेहरा देखो, मैं क्या नहीं, मैं क्या नहीं, राजा नर्तकी पे आशिक होने लगा। आशिक होने लगा तो उसको कहीं ना कहीं प्रेम हो गया उस नर्तकी से, और जब प्रेम हो गया तो वो अपने रास्ते से भटक गया। क्योंकि जिस पद पे परमात्मा ने तुमको बिठाया है ना, तो कुछ उस हिसाब से तुमको कार्य भी दिए है। लेकिन उस कार्य के बीच में जब कोई तुम्हारा मार्ग ढूंढते हो, तुम मार्ग भटक जाते हो, तो वो कहीं ना कहीं अधूरा छूटने लगता है। अब जो राजा दिन रात जो प्रजा का ध्यान रखता था, धीरे धीरे वो नर्तकी में अटकने लगा और कार्यभार उसका बिगड़ने लगा। टाइम नहीं दे पा रहे थे, प्रजा का ध्यान, मिलना नहीं, बात नहीं करना, धीरे धीरे वो सब काम थोड़ा अस्त व्यस्त होने लगा। जो मंत्री थी ना, मंत्री राजा का, वो बहुत होशियार था। उसने सोचा कि राजा कैसे डिस्टर्ब हुआ, क्या कारण हुआ। तो एक दिन
क्या हुआ कि मंत्री ने जाके नर्तकी से बात की और नर्तकी से बोला कि तुम राजा के दरबार में नहीं आना, और मुंह चाहा जितना उसने इनाम चाहा वो उसने मंत्री ने उसको दे दिया। अब देखा कि राजा तो इंतजार कर रहा था, नर्तकी आएगी, नृत्य करेगी, मेरा मन बहलाएगी और मजे करूंगा, लेकिन नर्तकी नहीं आई। नर्तकी की जगह मंत्री ने दूसरी नर्तकी को बुलाया जो परमात्मा की भक्ति भी करती थी, परमात्मा को याद भी करती थी और भगवान के भजन गाती थी। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वो नर्तकी आई और उसने जो नृत्य किया वो ये नहीं किया कि राजा मैं क्या नहीं हूं, राजा मैं क्या नहीं हूं। उसने नृत्य किया कि भगवान क्या नहीं है, भगवान सर्वाधार है, भगवान हमारा भला चाहते हैं, भगवान को इंडिकेट करते हुए उसने नृत्य किया। धीरे धीरे करके जो राजा का जो भटकाव था वो स्थिर होने लगा और राजा धीरे धीरे परमात्मा की तरफ और परमात्मा की महिमा में डूबने लगा और उसका जो डगमग मार्ग था वो स्थिर हो गया और धीरे धीरे वो भगवान की भक्ति भी राजा की शुरुआत हो गई और उसका जो भटकना था वो स्थिर हो गया। अब वो नर्तकी रोज आती, रोज भगवान की महिमा गाती, गुरु की महिमा गाती। धीरे धीरे वही वातावरण राजमहल में छाने लगा और सारा वातावरण शुद्ध हो गया और राजा भी अपनी बागडोर फिर से संभालने लगा। इसका सिद्धांत बहुत अच्छा लगा। वो नर्तकी कौन है? वो नर्तकी है माया। ऐसा नहीं है कि वो माया संतों के पास नहीं आती है, वो माया संसारी प्राणियों के पास आती है। माया तो सबके पास बराबर ही है, लेकिन जो गुरु से जुड़ा है, जो भगवान से जुड़ा है, उस पर माया प्रभाव नहीं डालती है। क्योंकि जब सत्य से जुड़ जाते हो ना तो माया कितनी भी बलशाली हो आपको भटका नहीं सकती, क्योंकि आपके हाथ में गुरु का हाथ है, आपके ऊपर प्रभु की छत्र छाया है। आप उसको याद करते हो, आप उसको प्यार करते हो, आप उसके सुमरन में रहते हो, आप उसकी शुक्रानों में रहते हो, तो माया आपको लुभा नहीं पाती है। जैसे वो तो तुम जो राजा हो, जो तुम्हारे अंदर में एक आत्मा रूपी जो राजा बैठी है, अपने आप तुम्हारा मार्गदर्शन सही हो जाता है, अपने आप वही घर होता है, वही परिवार होता है, वही समाज होता है, वही मोहल्ला होता है, वही कॉलोनी होती है, वही सोसाइटी होती है। धीरे धीरे आप सब कुछ सही से करना सीख जाते हो। अपना राजा हर इंसान खुद है और अपनी प्रजा कौन है? जो तुम्हारे आसपास जो संसार बनाया है वो आपकी प्रजा है। जब आपकी सद्बुद्धि होती है तो आप सबसे अच्छा व्यवहार करते हो, और जब आपकी दुर्बुद्धि होती है तो सभी से क्या करते हो? बिगाड़ना शुरू कर देते हो। राजा को संग अच्छा मिल गया। माया के बिना काम नहीं चलेगा, ये बात सत्य है, लेकिन अगर प्रभु से जुड़ के माया का आनंद लोगे तो माया क्या बनेगी? तुम्हारे लिए सुखदाई बनेगी। और प्रभु का संग नहीं लिया, माया का सुख लिया, तो माया तुम्हारे लिए जंजाल बन जाएगी। तो इसका सिद्धांत यही बताया कि गुरु रूपी जो मंत्री है ना, मंत्री अच्छा था ना राजा का, राजा को बचा लिया अधोगति से, विनाश होने से बचा लिया। अभी यही मंत्री होता है, मुझे क्या करना, राजा सुख ले रहा है मैं भी ले लेता हूं, मैं भी मस्ती कर लेता हूं। लेकिन मंत्री सच्चा था, मंत्री धार्मिक था, प्रभु से जुड़ा हुआ था। उसने प्रजा का भी भला किया, राजा का भी भला किया और अपने राज्य को भी बचा लिया। वही सब आज सब आप राजा हैं। आपके अंदर में एक आत्मा बैठी हुई है, एक मन बैठा हुआ है चंचल, जो तुम्हें विषय वासनाओं में गिराता है, जो तुम्हें संसार में लेके जाता है। लेकिन धीरे 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 जब मंत्री अच्छा होता है ना, मंत्री माने जब तुम्हारे जीवन में गुरु रूपी मंत्री आता है, वो तुम्हारा जितना हित चाहता है ना, उतना तुम्हारा जीवन में कोई भी हित नहीं चाहता। गुरु तुम्हारे लिए चिंता करता है, रोज तुम्हारे लिए सत्संग की तैयारी करता है, रोज तुमको पुकारता है, अरे तुम क्यों नहीं आई, कहां चली गई।
माँ भी एक बार शादी कर देती ना बेटी की, और बेटी 4 बार मना कर दे, नहीं आ रहे नहीं आ रहे, माँ कहेगी अब मैं भी नहीं फोन करती, अब वो मस्त है तो मैं भी मस्त हो जाती, मैं भी नहीं बुलाती। लेकिन गुरु कभी नहीं हारता। हारता है क्या? तुम कितना भी मना करते रहो तो अभी पीछे पड़ ही जाएगा। लगता है ये हमारे घर तक क्यों आते हैं, लगता है ये हमारे को बार बार फोन क्यों करते हैं। तुम मना करते रहो, मनाते रहेंगे, ये प्रेम का रिश्ता चलता ही रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। ये है गुरु का रिश्ता, ये प्रेम का रिश्ता है जो कभी हमारा खत्म होने वाला नहीं है। तो भाग्यशाली है जिसको जीवन में ऐसा गुरु मिला है, ऐसा रहबर मिला है, ऐसा दोस्त मिला है। मैं तो गुरु नहीं मानती, मैं तो कहती हूँ जो दोस्त